नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सियासत छिड़ी हुई है, जहां टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध के लिए टेंट लगा लिया है, तो कांग्रेस में पार्टी द्वारा उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाकर रोना रोया जा रहा है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 20 और फिर 64 यानी कि 84 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार चुकी है, जिसमें नए और पैराशूट नेता भी शामिल हैं, जिसके कारण से भाजपा में ये विरोध हो रहा है। भाजपा में अभी 16 सीटों पर फैसला होना बाकी है। इन सीटों पर भी काफी विरोध हो रहा है, जिसके कारण से अभी रोक दिया गया है। लेकिन कांग्रेस में जो वर्तमान विधायक हैं, उन्हीं की टिकट परफॉर्मेंस और अन्य प्रबल दावेदार को टिकट देने के फैसले के कारण काट दी गई हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में सीएम भूपेश बघेल, उनके मंत्रिमंडल के 12 सदस्यों और विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महन समेत 22 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। वहीं 8 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया। लेकिन जितना टिकट कटने का जितना विरोध भाजपा में हो रहा है, उतना कांग्रेस में नहीं हो रहा है। यहां मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के बाद भी इसका विरोध दबी जुबान में हो रहा है। भाजपा ने एक बार फिर जहां पूर्व और हारे हुए नेताओं पर दाव लगाया है, वहीं कांग्रेस ने मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर पब्लिक परफॉर्मेंस की मिसाल दी है। जो जनता से जुड़ेगा और जो जीत का हकदार होगा, उसे ही टिकट मिलेगा। बहरहाल इसका फायदा किसे और कितना होता है, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि टिकट जो बंटवारे हो चुकी हैं, उसके बाद सियासत लगातार जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑफिस के बाहर ही धरना दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लड़ नहीं रही है, लड़ रहे हैं रमन सिंह और उसकी टीम, क्योंकि जितने टिकट बंटवारा हुआ उसमें रमन सिंह की चली। भले एक है क्योंकि छोटा चेहरा भी नहीं है, लेकिन रमन सिंह जी है और जनता इसको जान चुकी है कि 15 साल जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ की लूटा खसूटा, और उसके हाथ में तो नहीं जाएगी, ये बात तय है। लेकिन कितना छुपा है, छुप नहीं सकता, और वो सच्चाई सामने के आगे रहता है। और टिकट वितरण में रमन सिंह की चली। इन स्थानों पर पार्टी जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कोई पेच नहीं फंसा है। बहुत जल्दी उन बचे हुए 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेगी। देखिए, ये विरोध जैसी कोई बात नहीं थी, चूंकि पार्टी की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई थी और इसलिए हमारे कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कमल चिन्ह के लेकर काम करेंगे। कमोबेश पूरे 85 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। कार्यकर्ता आक्रोश के व्यक्ति करने के लिए धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं के पोस्टर और पुतले फाड़ रहे हैं। जसपुर के कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आके धरने पे बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अतिवाद और भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक चरित्र को दिखाता है। वहां पे टिकट देने के लिए कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा गया। वहां पे टिकट कुछ लोगों ने बैठ के अपने हिसाब से दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में टिकट जो भ्रष्टाचार के पैसे के आधार पर दी गई, 15 साल तक जितने जो लोग भ्रष्टाचार करके अकूत संपदा इकट्ठी किए थे, उन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और जो कर्मठ लोग थे उनको काटा गया, जिसके कारण वहां बड़ी संख्या में विरोध के स्वर उभर के सामने आए। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। टिकट ना मिलने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं और बीजेपी ने उन पर दाव लगाया है जो पिछली बार हार गए थे 2018 में। तो लगातार अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर बैठ चुके हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं मणि वैष्णव, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वासु शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले वासु जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। वासु जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस प्रकार से यह देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर बैठ गए आपके कि टिकट नहीं मिलने को लेकर इतनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चुनाव कैसे आप जीत पाएंगे?
मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी शिल्पा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। शिल्पा जी, सवाल मेरा आपसे मैडम ये है कि कांग्रेस में दबी जुबान में विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस लगातार सवाल इस बात के जिक्र कर रही है कि बीजेपी को देखते हुए कि हमने अपने सिटिंग एमएलए जो आपके थे, आपने उनको हटाया और ये दिखाया कि आप बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से टिकट दे रही हैं, लेकिन जो अंदर ही अंदर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए आपके पास बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे आप निपटेंगे उनसे? जी नमस्कार। समन्वय एक ऐसा चीज होता है जो थोड़ी बहुत ऊपर ऊंच नीच को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। और कांग्रेस की पार्टी बहुत विशाल पार्टी है और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि इनको चाहे केंद्र में हो, काफी दिनों से सत्ता और सरकार चलाने का अनुभव है और अनुभव के हिसाब से किस तरीके से कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक तरीके से उनका अधिकारों की और विचारों की अभिव्यक्ति करने का कांग्रेस ने किस तरीके से मौका दिया, आप देख ही रहे हैं, ये जग जाहिर है। तो कार्यकर्ताओं से प्रसंग लेने का जो चरित्र है, कार्यकर्ताओं की पूछ परख करने का, सम्मान देने का हमेशा से कांग्रेस में एक नीति और नियम रहा हुआ है। तो इस तरीके से कार्यकर्ता यदि थोड़े बहुत ऊंच नीच में आते हैं तो निश्चित रूप से समन्वय स्थापित करके हम भूपेश सरकार के पिछले 5 साल हुई कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और सभी के समन्वय से विलियबिलिटी के हिसाब से टिकट वितरण किया गया है और निर्णय पर पहुंचा गया है। तो इसी तरीके से निश्चित रूप से हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सभी जनता के बीच में जाएंगे और जनता ने विश्वास भी दिलाया है, आप देख ही रहे हैं। और इसी विश्वास के दम पर हम बोल सकते हैं कि हम 75 साल जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको जरूर हासिल करके रहेंगे। लेकिन शिल्पा जी, जब भी ये देखा जाता है कि पार्टी के अंदर खूने, अगर दबी जुबान में देखा जाए बात होती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। आप ये कह रही हैं कि हम 75 प्लस की अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं। जब आपके कार्यकर्ता ही खुश नहीं है तो प्रदेश की आवाम को आप कैसे खुश कर पाएंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान देने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं को लेकर देने वाली पार्टी है। हमारे हाई कमान निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाकर ही सर्वे के हिसाब से टिकट का वितरण किएंगे। यदि किसी की अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं तो उसमें समन्वय स्थापित करके उनका सम्मान करके निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और सम्मान दिया जा सकता है। तो और हमें विश्वास है कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस की रीति नीति पर विश्वास करने वाले हैं, भूपेश बघेल के सरकार के कार्यों पर विश्वास करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से सब मिलकर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे जी इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का प्रसंग नहीं लिया जाता है, सीधे तौर पर उन्हें उपेक्षित कर दिया जाता है। आप देख ही रहे हैं, जिस दिन से आप याद करिए जब 21 प्रत्याशियों की नाम सूची आई थी, उस दिन से सिर्फ कटौवल की स्थिति बनी हुई है इनके कार्यकर्ताओं में। बड़े नेताओं के पोस्टर पड़े जा रहे हैं, कालिक पोती जा रही है, पुतला दहन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का खुला विरोध भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से इतना विरोध जब है तो दिल में कितना विरोध होगा, तब ये स्थिति बनी है। सिर्फ केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और खुला सड़कों पर विरोध किया जा रहा है। और कुल मिला के इनके पास प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी न होने के कारण आप देखिए किस तरीके से इन्होंने अपने खोटे सिक्कों पर दांव खेला है, किस तरीके से सूखे हुए कारतूसों पर इन्होंने दांव खेला है। और प्रत्याशी न होने का एक प्रमाण ये भी है कि पिछले जो घोटालेबाज है, पिछले जिनके ऊपर घोटालों के आरोप लगे हुए हैं, उन आरोपियों को इन्होंने टिकट दी है। इनके पास ना तो नए चेहरे हैं, ना तो कार्य के बलबूते पर ये जनता के बीच में जा सकते हैं, ना तो कार्यकर्ताओं के बलबूते पर जा सकते हैं। इनका चाल चरित्र नीति नियत ये दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं का प्रसंग नहीं लिया जाता है। और इसीलिए ये सूची जारी होने से साफ पता चल गया है, जिसे पिटे चेहरों के सामने आने से। लेकिन मैडम, आप कह रही हैं कि बीजेपी ने खोटे सिक्कों पर दाव लगाया है,
लेकिन बीजेपी के अंदर खेमे ये नाराजगी देखी जाती है, लेकिन आपके अंदर भी टिकट को लेकर नाराजगी देखी गई। और खास बात तो ये रहा जब डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपना स्टेटमेंट नाराजगी के जाहिर किए थे, तो कहीं ना कहीं दिखाई दिया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अंदर खेमे कुछ गड़बड़ चल रहा है। जी ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन है, इसलिए वो तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करती है। इस तरीके की कोई भी बात अंतरकलह की, वाद विवाद की, बहुत ज्यादा इस असम्मान, उपेक्षित, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है। इस तरीके की कोई भी बात कांग्रेस की पार्टी में देखने को नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा दिवालिया पर से गुजर रहे हैं, इसीलिए वो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना चाह रहे, क्योंकि इनके पास 15 साल में कुशासन किया है, जनता ने देखा है, जनता ने भोगा है, जनता अपना विश्वास खो चुकी है। जनता आपको क्यों चुने, ये बताइए कि जनता भूपेश बघेल को क्यों चुने? भूपेश सरकार के पिछले 5 साल के कार्यों को देखिए। 2 घंटे जब सरकार बनी थी, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किसानों का, जो कि किसान ही सर्वोपरि है, क्योंकि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसान भाई 70% की आबादी में रहते हैं। हर एक परिवार किसानी कार्य से कहीं ना कहीं। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि आपने किसानों को छला है, घोटाले हुए हैं, चाहे वो घोटालों की बात करे, वर्मी कंपोस्ट के घोटालों की बात करे, यहां तक प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी रैली में, सभाओं में ये कहा कि गोबर तक को नहीं छोड़ा गया, उस पर घोटाले हुए। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि किसानों का कर्ज किसने माफ किया? किसानों का सिंचाई कर्ज किसने माफ किया? भूपेश सरकार ने। भूपेश सरकार ने धान का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य दिया, देशव्यापी मॉडल बनाया, छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। तो किसान, और गोबर घोटाले की बात करते हैं, जहां 270 करोड़ की गोबर खरीदी हुई है और ये लगाते हैं 1300 करोड़ की। अरे कम से कम आरोप लगाना है तो आंकड़ों को तो देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास तो आंकड़े भी नहीं है कि किस तरीके से आरोप लगाया जाए, ये किस अधिकार से आरोप लगाते हैं। तो ये तथ्यात्मक आरोप कभी नहीं लगाते हैं, ये उल जलूल बातें और तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की शिल्पा जी, जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, जो नाराज हो गए हैं, तो रूठे हुए कार्यकर्ताओं को आप मनाएंगी कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में ये आपको ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दें। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अनुभव वाली पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जानकारी है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है। भारतीय जनता पार्टी जैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित नहीं रखते हैं, हम उनका निरादर नहीं करते हैं। हम हर कार्यकर्ताओं को उनके समय पर, उनके स्थान पर जरूर सम्मान देते हैं। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता हमारे साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी शिल्पा जी, कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों की टिकट काटी है जी। क्या उनका कामकाज ठीक नहीं था ना, तभी काटी? जी देखिए, हाई कमान ने कई सर्वे करवाए हैं। सर्वे के हिसाब से जो विनिएबिलिटी जिनकी सबसे हाईएस्ट होती है, कई सर्वे होते हैं, उसमें जो विनिएबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है, जीतने वाले जो कैंडिडेट होते हैं, उसके आधार पर हाई कमान निर्देश जारी करती है और कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है। निश्चित रूप से सर्वे में रिपोर्ट जिनकी हाईएस्ट आई होगी, उन्हीं को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया होगा और जिनके ऊपर भरोसा है कि वो भूपेश सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाएंगे, जन सेवा करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। शर्मा जी, ये देखा जाए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टियों में टिकट ना मिलने को लेकर कार्यकर्ता नाराज हैं। बीजेपी में तो ये हो चुका है कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर कार्यकर्ता विरोध जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस में भी अंदर ही अंदर विरोध उत्पन्न हो रहा है। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 8 एमएलए, 8 विधायकों के टिकट को काटा है। सवाल मेरा सर आपसे है, कहीं ये रूठे हुए विधायक, कहीं ये रूठे हुए नेता आगे चलकर पार्टी को नुकसान ना पहुंचाएं? निश्चित रूप से सुनील जी, जब कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करता है या कोई प्रत्याशी 5 साल क्षेत्र में मेहनत करता है और कोई भी विधायक यदि इतने साल तक यदि अपनी सक्रियता के दम पर
प्रयास इसीलिए करता है कि दूसरी बार उसे टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एक नाराजगी के रूप में दिखता है और एक कहने की ज्वालामुखी जो है चुनाव के समय क्या परिणाम लेके आता है ये देखना है और स्वयं की पार्टी को नुकसान क्या। अभी 3-4 जगह ऐसी बातें आ रही है। जुदे परिवार से एक टिकट दी गई चंद्रपुर में और जुदे परिवार से परिवारवाद की भी आरोप भाजपा पर लग रहा है। 2 टिकट मिली वहां पे, कोटा में और चंद्रपुर में। तो चंद्रपुर के जो पूर्व मंत्री रहे गणेश राम भगत, उनकी एक अलग छवि, वहां के लोग भाजपा कार्यालय में आके प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वहां की बात है। दूसरी ओर अब कांग्रेस की बात करें तो अंतागढ़ के विधायक जो रहे अनूप नाग, उसकी बात आ रही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में। देखना है कि कांग्रेस उसको कितना समझा पाती है और क्या प्रस्ताव लेके जाती है। तीसरी चीज है, कांकेर के विधायक हैं, उनकी टिकट काटी गई है। वो जो है गोंडवाना गोंड महासभा के पदाधिकारी हैं, पढ़े लिखे, शिशुपाल सूरी, उनको लेकर के सर्व आदिवासी समाज ने पहले ही रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के प्रेस क्लब में ये कही थी कि इनकी टिकट नहीं काटनी चाहिए और आदिवासी समाज का इसका तात्पर्य है कि सर्व आदिवासी समाज जो मैदान में उतरने की तैयारी है चुनावी मैदान में, तो क्या इनको ऐसे लोगों को टिकट मिलेगी? क्योंकि आदिवासी क्षेत्र बस्तर जो है फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में, वहां इस प्रकार की नाराजगी और सर्व आदिवासी समाज कितना नुकसान पहुंचाता है। अरविंद नेताम भी अपनी पार्टी अपनी टीम लेके बाहर आ रहे हैं, चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो छत्तीसगढ़ क्रांति भी इस प्रकार की टीम नहीं आ रही, तो ये छोटे छोटे दल कितना नुकसान करेंगे ये कांग्रेस और भाजपा के लिए मुश्किल हो सकता है। और जो नाराजगी आ रही है निश्चित रूप से जो पैराशूट प्रत्याशी कहे जा रहे हैं आजकल, उनको लेकर होती है। यदि ब्लॉक स्तर से, एक बात की बात है कि आप ब्लॉक स्तर से नाम मंगा रहे हैं, उनका नाम नहीं आया, वरिष्ठ नेताओं को समायोजित करने के हिसाब से, समन्वय स्थापित करने के लिए इस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं को दूसरे कई छोटे कार्यकर्ता दिखता है, उसकी टिकट गोल हो जाती है। ऊपरी पकड़ जिन कार्यकर्ताओं को नहीं रहता, जिन विधायक ऐसे संबंध नहीं बना पाते, ये भी एक कारण रहता है। कारण तो यह है कि जितने योग्य प्रत्याशी देना है, तो उस क्षेत्र में जो विधायक, जो आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों में काम कर रहे हैं, अभी कांग्रेस में देखेंगे तो लगातार नगरीय निकाय हो, पंचायत हो, सब जगह कांग्रेस के प्रत्याशी है। उनके स्थान पर जब पैराशूट लैंडिंग होता है तो वहां पे एक विरोध के स्वर आते हैं। देखने की नेता इनको किस रूप में समझाते हैं और आने वाले चुनाव में ये क्या इनकी भूमिका होती है, अब ये देखना है। क्योंकि आप पार्टी, बसपा जैसे सर्वाधिक जितने नाम बताया, गोपा, ये सबके पास क्या इन विधायक जो कि जिनकी अपनी जमीन तैयार कर चुके हैं उस क्षेत्र में, उनको यदि पार्टी की ओर से टिकट मिलती है या प्रस्ताव आता है तो क्या स्थिति बनेगी? तो आने वाले समय में बहुत सारे समीकरण देखने को मिलेंगे। पूरे प्रत्याशी कांग्रेस के आए भी नहीं। जी, वासु शर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। वासु जी, सवाल सर आपसे, आप थोड़ा लेट आए और सवाल मेरा सर आपसे यही है कि आपके अंदर, पार्टी के अंदर ही अब तो कार्यकर्ताओं ने आपके विरोध के स्वर मुखर कर दिए हैं। जिनको टिकट नहीं मिला, आपके दफ्तर के बाहर, ऑफिस के बाहर टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं और अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। और सवाल मैं आपसे और करूंगा क्योंकि शिल्पा जो देवांगन प्रवक्ता है कांग्रेस की, उन्होंने तमाम आरोप आप पर मढ़े हैं, सवाल आप पर लगाए। उन्होंने कहा कि आपने खोटो सिक्कों को, जो खोटे सिक्के होते हैं, उन पर दाव लगाया है और निश्चित इस पर आप हारने वाले हैं। कांग्रेस के कार्यकाल, जो भूपेश बघेल की सरकार ने कार्य किया, पिछले 5 साल में बीजेपी दूर दूर कोसों तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी, सबसे पहले तो इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार है। आपने जहां नाराजगी की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है, बड़ी पार्टी है। एक विधानसभा सीट में 8-8, 10-10 दावेदार हैं। निश्चित तौर पे जिसको टिकट मिल जाता है, जिसको टिकट नहीं मिलता उसको नाराजगी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारों से जुड़ा है। ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है। प्रक्रिया के तहत टिकट मिला है सबको। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि चुनाव आते तक सभी जितने रूठे हुए हैं उसको वरिष्ठ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी से बात कर रहे हैं, सभी मान जाएंगे, सभी कमल फूल के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। आने वाले आपको समय दिखते जाएगा, सब मैदान में उतर जाएंगे। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी तारीख पे तारीख के बाद अभी कल सूची जारी की, वो भी 30 में 8 विधायकों की टिकट काटने की नौबत आ गई। इन लोग पहले बोलते थे 71 विधायकों की रिपोर्ट परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन 30 में 8 कट गए। इनको पता है विधायक कैसे काम करेंगे, सरकारी काम नहीं की तो विधायक कहां से काम करेगा। सरकार तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज अमित शाह जी आए थे, बता के गए, कोल स्कैम, पीएससी स्कैम, चावल घोटाला, ना जाने कितने प्रकार के घोटाले कांग्रेस सरकार ने किए हैं। आपको गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी। लेकिन शिल्पा जी ये बताएं सबसे पहले कि आने वाले सूची में कितने लोग को विधायकों की टिकट कटेगी और किसको मौका मिलेगा। शिल्पा जी जवाब दीजिए। जी,
अमित शाह जी आए थे और भ्रष्टाचार की बात करके गए हैं, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आपके कार्यकाल में साबित हो चुके हैं 36,000 करोड़ का नान घोटाला, धान घोटाला, पनामा पेपर घोटाला, जिनके आरोपी हैं रमन सिंह जी, उनके खिलाफ ईडी की जांच क्यों नहीं होती है? सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच क्यों नहीं होती? अमित शाह जी बोलते हैं कि जो भ्रष्टाचारी उनको उल्टा लटका देंगे, तो सबसे पहले तो जो उनके साथ मंच शेयर करते रमन सिंह जी, उनके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो उन्हें को सबसे पहले मुखिया में आ जाएंगे। तो ये सब बात जो है वो अमित शाह जी जनता से नहीं करेंगे। अमित शाह जी धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के जनता से, छत्तीसगढ़ के किसानों से धान की बात नहीं करेंगे। वो ये जवाब नहीं देंगे क्यों सेंट्रल पुल में जो धान की खरीदी थी, पहले आप जानते हैं 86 लाख मीट्रिक टन का था, उन्होंने अचानक से 60-61 लाख मीट्रिक टन क्यों कर दिया? ये जनता से इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। ये जवाब नहीं देंगे कि जवाब दीजिए। योजना में, पीएम आवास योजना में 7 लाख लोगों को हमारे छत्तीसगढ़ रखिए बात रखिए सर अपनी। क्यों नहीं? जी देखिए शिल्पा जी पूछ रही है, मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ। शिल्पा जी आप थोड़ा रुक जाइए, मैं आपकी बातों को, पूरी बातों का जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए ऐसा है, अमित शाह जी भ्रष्टाचार जिसपे आपके अधिकारी, आपके कलेक्टर अंदर हैं, आप 5 साल से सरकार के हैं, नान घोटाले में SIT बना के 4-4, 5-5 SIT बना दिए, क्या हाथ रहूंगा वो आपको पता है शिल्पा जी। और आप किसानों की बात की तो किसानों की बात मैं बता देता हूँ। 38 लाख किसानों को 6,000 रुपए डायरेक्ट DBT ट्रांसफर के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की राशि छत्तीसगढ़ की किसानों के खाते में गई है। किसानों को 14% पहले आपकी सरकार में ब्याज लोन मिलता था, आज रमन सिंह जी की सरकार में वो 0% किया गया। तो आप ये ढोंग मत कीजिए। और आप 80 लाख मेट्रिक टन की बात बता रहे थे, 61 लाख मेट्रिक टन के बजाय आपने तो 54 लाख मेट्रिक टन जमा किया। 61 लाख मेट्रिक टन जमा नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं बढ़ा दीजिए, पहले 61 लाख मेट्रिक टन को जमा कीजिए। आप कुछ भी बात करते हैं लेकिन उसको तथ्य लाइए ना, तथ्य सामने रखिए। आपके हाथ में केंद्र सरकार के हाथ में, आप उसमें प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? आप उसके आरोप, अरे उसके रचयिता कौन है? आपकी सरकार वहाँ पर बैठी है, आपके सरकार के साथ के नीचे वो फल फूल गया इसका। आपने क्या किया उसके लिए? आपने क्या किया उसके लिए तो बताइए। आप घर में अंधेरा और दुनिया को रोशनी करने चले, आपके हाथ के नीचे महादेव ऐप इतना बड़ा बन गया, आपकी सरकार के नीचे। आपने क्या किया? आप महादेव ऐप का प्रतिबंधित क्यों नहीं करते? सबसे पहले अरे आप क्यों नहीं किए? आप क्यों नहीं किए? आप किसानों की बात पूछे, मैंने किसानों का जवाब दिया। आप बताइए कि आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों रोके रखा हुआ है? हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ने पीएम आवास को क्यों रोके रखा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा? पीएम और तो छत्तीसगढ़ की जनता ने, आपकी सरकार ने रोका है। प्रधानमंत्री ने तो 18 लाख आवास सैंक्शन कर दिए थे, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, आप मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिए इसी कारण कि मुख्यमंत्री जी पैसा नहीं देते हैं। अरे आप क्या बोल रहे हैं शिल्पा जी? आप मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए इसी कारण, इसी उनके विभाग से कि भाई मुख्यमंत्री जी पैसा नहीं दे रहे ग्रामीण आवास बनने के लिए। ठीक है वासु जी, ठीक है शिल्पा जी, ठीक है। के शर्मा जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर आपका। के शर्मा जी, चुनावी माहौल है छत्तीसगढ़ में, गर्मा गर्मी होगी बहुत क्योंकि कन्वेंसिंग चल रही है, उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, टिकट ना मिलने को नाराजगी है, अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं। फाइनल कमेंट। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है और दोनों तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा, जिस तरह से कांग्रेस ने अभी तक मात्र 30 प्रत्याशियों की घोषणा की, तो देरी करने से ये होगा कि आपको समझाने में दिक्कत होगी, वहां तक कार्यकर्ताओं तक समझने में। आपने प्रत्याशी, आपके पास भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो आपके पास है कि किस प्रकार से प्रत्याशी आपको तय करना है। ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपके लिए एक अवसर मिल रहा है कि आपके सामने किसके खिलाफ आपको चुनाव लड़ना है। तो कुल मिलाकर के है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के साथ अन्य दलों के प्रत्याशी किस रूप में आते हैं और इनके बागी क्या उस दल से चुनाव लड़ने जाते हैं, तीसरे मोर्चा की स्थिति क्या रहती है, और कांग्रेस भाजपा के बीच में जो अन्य दल आ रहे हैं, गोपा सर्व आदिवासी समाज की बात करें, चाहे क्रांति सेना की बात करें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बसपा, ये तमाम पार्टियों की क्या भूमिका होगी और ये किसका वोट काटेंगे, ये चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। शिल्पा जी आपका, वासु जी आपका और के शर्मा जी आपका। सवाल लाग उठ रहे हैं कि आखिरकार जो रूठ हुए कार्यकर्ता हैं
उनको बीजेपी और कांग्रेस कैसे मनाएगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रूठे हुए कार्यकर्ता जीत के लिए पार्टियों का खेल खराब कर दें। ये सवाल बना हुआ है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।